ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये धर्मा प्रोडक्शंस, DNEG, स्टारलाइट पिक्चर्स और मैजिक वॉन्ड पिक्चर्स की मूवी है। मैं इन सबके चैनल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बगैर ठीक रहोगे ना शिवम? बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज जिस मूवी को हम सीन करने वाले हैं उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तुम सीरियस हो? इस मूवी में शिवा एक डीजे है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताता है। सारी मूवी में उससे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हो कौन तुम? हुआ यू शिवा? कौन हो तुम? पर वो कभी जवाब ही नहीं देता है। बता दे भाई, तू डीजे है? डीजे शिवा, डीजे शिवा, चैंपियन चैंपियन। पर इतना खतरनाक डीजे होने के बावजूद भी शिवा की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? और जिसको ये गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है उसकी खुद की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे जितने अनोइंग है ना ये दोनों इस मूवी में, दोनों ही गर्लफ्रेंड डिजर्व नहीं करते हैं। तुम हो कौन शिवा? ब्रह्मास्त्र। इसी मूवी ने इंडिया में हर चीज का यूनिवर्स बना के रख दिया है। पहले कितने अच्छे दिखते थे यार ये, अब देखो कैसे दिखते हैं। हर फोटो में जनरेशन आगे बढ़ रही है और हर फोटो में मसल्स भी कम होते जा रहे हैं। और इस फोटो में कई लोग तो ऐसे लग रहे हैं देखने में जिन्हें बिना सहारे के चलने में भी दिक्कत आती होगी। ये एकता कपूर वाली एडिटिंग किसने कर दी इधर? मोहन ने टूटी फूटी डायग्राम बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ओपन में रख के बैठा है, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे वाले शॉट में मोहन के पीछे वाले दरवाजे बंद हो रहे थे, पर इस शॉट में वो खुले हुए हैं। और इसके नेक्स्ट शॉट में जब ये बंदा पंच मारता है तब ये दरवाजे फिर से बंद है। और पंच तो अभी मोहन को लगा भी नहीं था, मोहन तो पहले ही हवा में उड़ने लग गया था। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। अबे अबे सब तोड़ देगा क्या? तोड़ फोड़, हाथी बहुत अच्छे होते हैं, तू गेंडा है। इस सीन में जो SRK ने डायलॉग्स बोले हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं, पर फिर भी वो SRK की मुंह से अच्छे लग रहे हैं। और इसी वजह से मेरा इन्हें सीन करने का भी मन नहीं कर रहा। एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग। मोहन ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ओपन में रखा हुआ था, जिसे इसे छुपा कर रखना चाहिए था, पर इसने अपने अस्त्र को डब्बे में रखा है, वो भी छुपा कर, जिसे इसे अपने हमेशा साथ रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। मोहन तो इस बंदे के शूट करने के कितने टाइम बाद जंप मारता है, पर फिर भी इसे गोली क्यों नहीं लगती है? हाँ, इस मोहन के पास तो बंदर वाली पावर्स हैं, पर जो बंदा इस शॉट में मोहन का पीछा कर रहा है वो भी किसी बंदर से कम नहीं है। मोहन को तो अपने घर को पूरा सेफ रखना चाहिए था, पर इसने तो अपने घर में हर जगह पतले पतले शीशे लगा के रखे हुए हैं। और SRK को एक्शन सीन्स में शीशे तोड़ना पसंद है क्या? मैं हूं ना के स्टार्ट में भी बहुत शीशे तोड़े थे, और इस मूवी के स्टार्ट में भी शीशे तोड़े जा रहे हैं। इस बंदे को मोहन जब किक मारता है तब देखो ये ऐसे सीधा पीछे जाता है, पर नेक्स्ट शॉट में जब इसे पीछे घिरा हुआ दिखाते हैं तब इसकी पोजीशनिंग बिल्कुल ही गलत दिखाई है इन्होंने। ये मोहन के सर पे ब्लो जॉब नहीं, ब्लो ड्रायर कौन मार रहा है? इस बंदे ने मोहन को आराम से पहले स्टाइल मारने दिया, फिर जब उसने स्टाइल मारना बंद किया तब जाके इसने उसको मुक्का मारा। इस शॉट में तो मोहन बोल भी नहीं रहा है, पर फिर भी उसकी आवाज आ रही है, चल रफ्तार तेरी बारी है। मोहन इधर उधर कहीं भी जंप कर सकता था, पर इसे सीधा इसकी बाहों में जंप करने की क्या जरूरत थी? मोहन को अपना ब्लड लगा के इसे बॉक्स बनाने की क्या जरूरत थी भला? इसे ऐसे ही उठा के यहाँ से भाग जाता, यहाँ वापस आता ही ना इधर। उन्हें कौन सा कुछ पता लगना था? ज्यादा से ज्यादा ये सारा सामान उठाकर वो लोग चले जाते, पर मोहन के ब्लड के बिना वो लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, और उन्हें ये बात पता भी नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी थी इसकी। इन लोगों को कैसे पता था कि मोहन के पास एक टुकड़ा है? इनके पास बुल्मा जैसे कोई ड्रैगन रेडार तो है नहीं। ये इतनी पावरफुल है तो इसने पहले सिर्फ उन चंगू मंगू को क्यों भेजा था इधर? उनके साथ ही खुद क्यों नहीं आई थी? कहाँ बिजी थी ये नागिन के शूट में? बाकी लोग देखो आंखें बंद कर मंत्र जाप कर रहे हैं, पर इस बंदे ने एक बार भी आंखें बंद तक नहीं की। और अब देखो यार, इसने अपनी आंखें लड़की पे टिका ली हैं। ऐसे तो मत ही करो। मूवी अभी शुरू भी नहीं हुई है ढंग से, पर इनका गाना बजाना शुरू भी हो गया। इस म्यूजिक वीडियो की इस मूवी में कोई भी जरूरत नहीं थी। गाने में बोल रहा है कि इसे डांस का भूत चढ़ा। ठीक है, इसे डांस का भूत चढ़ा हुआ है, पर इसके साथ आधी दुनिया क्यों नाच रही है? और सारे स्टेप्स भी वो लोग सेम ही कर रहे हैं। 40 सेकेंड्स ऑफ कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग। और ये कोई रोमांटिक मूवी भी नहीं है। हीरो को लगता है रैंडम लड़की जिसे देखते ही उसे प्यार हो गया था उससे, वो उसे दोबारा मिलेगी। क्लीशे है। शिवा तुरंत ही उस लड़की के पीछे पड़ जाता है जब वो यहाँ से निकलती है। तो शिवा को इस लड़की से कुछ ज्यादा पीछे नहीं होना चाहिए था, पर वो लड़की तो शिवा से बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। और इस लड़की ने तो हील्स डाली हुई हैं, और ऊपर से शिवा की तरह इधर भागकर थोड़ी आई होगी, क्योंकि शिवा को तो इसका पीछा करना था, पर इस लड़की को थोड़ी किसी का पीछा करना था। कौन हो तुम? गुड क्वेश्चन। क्या हो तुम? वेरी गुड क्वेश्चन। बोल दो जो भी बात मन में है। लेट्स गेट मैरिड। क्लिक। क्लिक मतलब? क्लिक मतलब क्लिक मार के MMT पे होटल बुक कर लो। Make my trip iconic anniversary से इस पल को याद रखूंगी। क्या याद रखोगी? इस पल को अभी तो बोला उसने यार। बंदर को नंबर दोगी? लिखो 98 बैन। 12 बजे के बाद शक्ल बदल जाती है तुम्हारी। The most awkward first conversation ever. We are not following anywhere. Following rich kids. Well, that was stupid. चाहे किसी को मेजर इंजरी ना भी होती उस ऊंचाई से, पर माइनर इंजरी तो हो ही सकती थी। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था जब ईशा ने हील्स डाली हुई थी, और अब
इस शॉट में देखो, ये वो लंबी हील वाले शू नहीं है, इसके शूज चेंज ही हो चुके हैं। क्या हो रहा है इस मूवी में? अगर इसके इस शॉट में भी वो लंबी हील वाले शूज दिखाते डाले हुए तो ये जंप मार ही नहीं सकती थी। शिवा ने तो इन दोनों को भी मजबूर कर दिया है कूदने के लिए। भाई नहीं मना उनका कूदने का, ऐसे तो मत ही करो। अब फिर से जंप करेंगे, पर अब पूरे टॉप फ्लोर से, और फिर से पहले तुम जंप करोगी। तो घूरना बंद करो। यस प्लीज स्टॉप शेयरिंग। क्या इन्हें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ये सब ऊट पटांग हरकतें करनी जरूरी हैं? सीधे रास्ते से चले जाओ भाई। पानी, मेरा एडवेंचर मत बिगाड़ो। एडवेंचर ट्रिप खराब हो गया क्या तुम्हारा? भागना तो शिवा को आगे चाहिए था, ये क्यों आगे भाग रही है? रास्ता तो शिवा को पता है। हाँ, रास्ता नहीं कह सकते इसे, हाँ ये पता है उसे कि किस छत से किस छत पे जंप मारना है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और तुम? और तुम नहीं, और तुम्हारा। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। So she might be straight. That's a relief. मेन एक्टर को अनाथ बच्चों के साथ हंसी मजाक करता हुआ देख के मेन एक्ट्रेस को उससे प्यार हो जाता है। क्लीशे। ये पीछे वाली वॉच चल ही नहीं रही है। नहीं यार, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। इवन आई एम लैक्टोस इंटॉलरेंट। और किसी को बता दो इंडिया में तो कोई मानता ही नहीं है। आगे से बोलेंगे पी ले दूध यार, क्या हो जाएगा, दूध ही तो है। इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। एंड द आयरनी इज, इस बात पे अनाथ बच्चे हंस रहे हैं। बचकुंडे, कौन हो तुम? अगेन गुड क्वेश्चन। कौन हो तुम? वैसे इसने ये सवाल इससे पहले भी पूछा था, और अगर इसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला था तो ये इसके साथ आई क्यों है? शिवा, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? सिर्फ ईशा, ना कुछ आगे डाला है और ना पीछे। तो ये है मेरी गुफा। गुफा? पहली बार में ये लड़का लड़की को गुफा में ले आया। इतनी जल्दी तो बाबा जी भी नहीं करते थे। माँ कैसे गुजरी? तुम पूछोगी तो मैं बता दूंगा। उसने ऑलरेडी पूछ लिया है ब्रा। तुम्हारा ये नजरिया इतना अच्छा है शिवा। इतनी जल्दी ये शिवा के लिए इतनी ज्यादा सेंटी क्यों हो रही है? इतनी अच्छी तो बातें भी नहीं की है अभी तक शिवा ने, जितना ये शिवा को अच्छा बोल रही है। लाइट उस रोशनी का नाम है। लाइट उस रोशनी का नाम है। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। क्योंकि जब जब लाइट मिल जाए वो याद दिलाएगी। सही बोला। एक चीज मेरे दिमाग में भी आ रही है इन्हें लाइट में साइड बाय साइड देखकर। देखो शिवा ने ज्यादा लिपस्टिक लगा रखी है ईशा से। ये लाइट की बात करते हुए इसने लाइट बंद क्यों कर दी? वहाँ बिठाने की तैयारी तो नहीं चल रही? वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। पहले हिस्से के रक्षक तुम, दूसरा रक्षक कौन? इस मूवी में इन्होंने ब्रह्मास्त्र के हिस्सों को अलग अलग जगह पे दूर दूर जमीन के नीचे क्यों नहीं दबा दिया? क्योंकि ये लोग जो ब्रह्मास्त्र के हिस्सों को ढूंढ रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा इन्हें कहाँ पे मिलेगा। मतलब ये लोग खुद उन हिस्सों को नहीं ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ है और किसके पास है। और अगर 3 लोग उन हिस्सों को अलग अलग जगह पे दबा दें और बाद में उन्हें दबाकर मर भी जाएं और भी ज्यादा सेफ्टी के लिए और संसार की सुरक्षा के लिए, तो उन हिस्सों को कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। वैसे भी ये लोग मरते ही हैं जो जिनके पास ब्रह्मास्त्र के हिस्से होते हैं। इस मूवी में भी ये भी एक सीन है। अगर इन्हें बाकी हिस्सों के बारे में पता नहीं था तो इन्हें ये कैसे पता था कि एक हिस्सा मोहन के पास है? लॉल। ईशा शिवा से पहली बार मिली है और ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है इसके सामने। और अभी ईशा है भी किसी अनजान एरिया में जहाँ पे शिवा इसे लेकर आया है। फिर भी ये यहाँ से भाग नहीं रही है। क्राइम पेट्रोल का एपिसोड होता ना, अभी तक कांड हो जाना था। इस घर में सारी की सारी चीजें टूटती बहुत ही जल्दी हैं। सुसाइड सस्पेक्टेड। सही में मोहन के घर में इतना कुछ हुआ है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने सब कुछ देखा भी होगा, पर फिर भी वो सब देखने के बाद भी उन्हें मोहन की डेथ सुसाइड ही लगी। मोहन के घर में वही टीम तो नहीं चली गई जिन्होंने एसएसआर के केस को हैंडल किया था। शिवा इससे इसका लैपटॉप छीन रहा है सर्च करने के लिए, पर ये बेसिक सर्च तो ये अपने मोबाइल पर भी कर सकता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, सस्ती, गूगल। मोहन द स्पेस साइंटिस्ट की डेथ हो चुकी है। मैन, एटलीस्ट इज इन अ बेटर स्पेस नाउ। एक सपने में, लेकिन वो सपने से ज्यादा है। क्या? एग्जैक्टली क्या? और वो सपना थोड़ी था। जब इसने वो सब देखा था तब ये जाग रहा था। हाँ, उसे विजन बोला जा सकता है पर सपना नहीं। लेकिन ये सब तुम्हें क्यों दिख रहा है? गुड क्वेश्चन ईशा। इन दोनों का Q&A कब खत्म होगा बे? तुम हो कौन शिवा? अगेन गुड क्वेश्चन ईशा। ये सवाल तुमने शिवा से 50 मिनट में 50 बार पूछ लिया होगा अभी तक, पर जवाब अभी तक नहीं मिला इसे। इसकी माँ की। इस बंदे को बेफालतू की गाली क्यों दे रहे ब्रो? तो गाली कैसे दे रहा है तू? मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। मैं करती हूँ विश्वास तुम पे। डायरेक्टर सेड 1 word at a time। क्यों करती हो विश्वास तुम इस पे? अभी कल ही तो मिली हो तुम इससे। वादा करो कि और राज नहीं रखोगी मुझसे। इन दोनों का एक दूसरे के साथ वादों का भी लेन देन शुरू हो गया है। ये भी वादा ले लो ईशा इससे कि तुम वादा करो कि जिंदगी भर साथ निभाओगे मेरे साथ। लॉल। पर शिवा, तुम पे भी खतरा हो सकता है। माँ का आशीर्वाद है। भाई अगर सब कुछ माँ के आशीर्वाद पे ही छोड़ना है तो माँ का आशीर्वाद तो उस आर्टिस्ट पे भी होगा जिसे तुम बचाने जा रहे हो। एक्चुअली मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। 1 word at a time।
और हमारा ऐसे मिलना ये भी किस्मत ही है ना। ऐसा लगता है कि जिंदगी ने कोई बहुत बड़ी किस्मत लिखी है तुम्हारे लिए। ज्यादा फेरी टेल्स रीड करने का असर। ईशा का मतलब जानते हो तुम? इस लड़की का नाम ईशा है और ईशा का मतलब है पार्वती और लड़के का नाम शिवा है, तो पार्वती को शिवा का साथ देना चाहिए। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये वाराणसी इसके साथ जाएगी। इतनी ज्यादा लॉजिकल बात कर दी है ईशा ने। अब तो चाहकर भी शिवा इसे अपने साथ वाराणसी जाने से नहीं रोक सकता। लाल मूवी के बीच में म्यूजिक वीडियो आ गई है गाइस, देखो देखो। लव स्टोरियां, पूरा गाना खराब कर दिया इस लव स्टोरिया ने। पोस्ट वेडिंग शूट। ये बात मुझसे छुपाई क्यों? 2 ही दिन हुए हैं तुम लोगों को मिले, कितनी बातें बता देगा वो। ये बात मुझसे छुपाई क्यों? माना कि शिवा ने वादा किया है ईशा से कि वो उससे कोई बात नहीं छुपाएगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको सारी बातें एकदम से बता देगा। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। ये बात मुझसे छुपाई क्यों? हाँ, अगर इन्हें 5 साल हो गए होते रिलेशनशिप पे रहते हुए, तब भी ये बात ही बोल सकती थी कि तुमने मुझसे छुपा कैसे लिया। हो कौन तुम? अगेन गुड क्वेश्चन। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद अब जाके ये डर के भाग रही है यहाँ से। ईशा को तो कब से भाग जाना चाहिए था शिवा से दूर, जितना दूर हो सकता है उतना दूर। पर इसे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था जैसे शिवा इसे जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आया हो। ये खुद आई है यहाँ इसके साथ, वो तो उसे लाना भी नहीं चाहता था। मेरा रिश्ता आपके साथ अचानक जाग उठा है। That's what अनु मलिक said। मैं तुमसे कभी डर नहीं सकती। इतना झूठ तो मत बोलो यार, अभी कुछ ही टाइम पहले तुम इससे डरी थी। सब कुछ बोल दो ना शिव। आई लव यू। शादी कर लो तुम दोनों जल्दी। इसने अभी बचाया ईशा को नीचे गिरने से, तो मतलब इतनी बुरी इंसान तो नहीं है ये। तो क्या पता इसे लगता हो कि ये ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करके देव को देके कुछ अच्छा कर सकती है समाज के लिए। वैसे मूवी के स्टार्ट में मोहन ने इसको सही नाम से बुलाया था, जबकि उसको इसका नाम पता नहीं था। इसको मोहन ने रफ्तार बुलाया था और मूवी में इसका नाम भी रफ्तार ही है। इन दोनों के अलावा इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, पर उनमें से किसी ने उसको नोटिस तक नहीं किया। शिवा तुम जाओ, मेरे पास एक प्लान है। कितना सही प्लान था इसका, दरवाजा बंद कर दो। क्या सही में ईशा को अपने इस बेकार प्लान के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी जरूरी थी? दीजिए ना, वैसे भी जियो का आउटगोइंग अभी फ्री है। ये अब इसे रोकने की कोशिश कर रही है या जियो को प्रमोट करने की? जियो सिनेमा पे टाटा आईपीएल, वैसे भी जियो का आउटगोइंग अभी फ्री है। और ईशा को कैसे पता है कि इस बंदे के पास जियो का नंबर ही है? लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। ये आर्टिस्ट इतना ज्यादा लेट जंप करता है, फिर भी इसको गोली से बचा लेता है। इसके सामने ही आ जाता है गोली लगने से पहले ही, वो भी बिना अपने अस्त्र का इस्तेमाल किए। वाओ अमेजिंग, वाओ अमेजिंग। ये इतना ज्यादा लेट क्यों आई है इधर? एक ही चीज हो सकती है, यहाँ तो ये ब्रह्मास्त्र मूवी कर लो और यहाँ अपने शो नागिन पे ध्यान दो दीदी। कि आपको आश्रम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी। ईशा अपना ऑटो करेक्ट फीचर बंद कर दो यार थोड़ी देर के लिए, अभी सही टाइम नहीं है। इन्हें कार रोकने की क्या जरूरत थी भला? शिवा ब्रो, अभी इश्क मोहब्बत का टाइम नहीं है। उस आश्रम में पहुंचो यार। देखो ये लव बर्ड्स, देखो यार खड़े व्यू एंजॉय कर रहे हैं। पता ही नहीं है कैसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये लोग। लवर्स पॉइंट पे सनराइज हो, बस आपके उठने का इंतजार कर रहे थे सर। अगर ये बंदा शाम तक ना उठता तो क्या ये लोग इधर ही खड़े रहते क्या उतनी देर? इससे अच्छा किसी ढाबे पे रुक के ब्रेकफास्ट ही कर लेते। एक तो पेट पूजा हो जाती और ऊपर से पब्लिक होती साथ में, सेफ्टी के लिए। इससे तो लगा आप ऑफ हो। अगर ऐसा लगता था कि ऑफ हो गए हैं ये, तो चेक ही कर लेते, एक बार सांस चेक कर लेते कि चल रही है कि नहीं। हुआ यू शिवा? शिवा से ये सवाल इस मूवी में कितनी बार पूछा जा चुका है, पर आज तक इसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो आपके पास ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा है? क्या हम देख सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ब्रह्मास्त्र से देख के उसकी फोटो इंस्टा पे अपलोड भी कर दो। क्या करना है इस ईशा को ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को देख के? इस बंदे ने तो अपने ब्रह्मास्त्र के हिस्से को ऐसे ही रखा हुआ है। मोहन ने तो ब्लड आईडी सेफ्टी फीचर लगाया था अपने हिस्से पे, इसने तो सेफ्टी फीचर को ऑन भी नहीं किया हुआ है। इसने तो स्वाइप टू अनलॉक ही रखा हुआ है अपने हिस्से को। इसको बल प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? ये उन दोनों को अपने हाथों से जाके मार सकता था। इसके पास मौका भी बहुत ज्यादा अच्छा था। दोनों बेहोश थे। गोली लगने के बाद भी ये ट्रक को ही पुश करी जा रहा है। भाई दिमाग यूज कर ले, क्यों बेफालतू गोलियां खा रहा है? इतना अच्छा अस्त्र है इसके पास, आराम से उन दोनों को अकेले ही मार सकता है ये बंदा। अब ये बंदा इन्हें नीचे फेंकता फेंकता खुद उनके साथ क्यों जंप कर देता है? बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। इसने तीसरे किलर को याद किया और नेक्स्ट ही शॉट में वो इसके पीछे प्रकट हो जाता है। इसे सामने आने की क्या जरूरत थी? इसने तो पीछा करना था ना इनका। इसने गाड़ी पे जंप अप जाके मारा है जब ईशा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली है। पहले ही जंप मार देता ब्रो, जब गाड़ी की स्पीड कम थी आराम से रोक लेता गाड़ी को। ये टुकड़ा अब नीचे गिरा है जब ईशा ड्राइव कर रही है। इसे तो पहले ही नीचे गिर जाना चाहिए था जब शिवा सैवलॉन भाई के ड्राइवर जैसे ड्राइव कर रहा था। जब ये शॉट इन्होंने इस कैमरा एंगल से दिखाया है तब ईशा कार में बैठी हुई है और इस बंदे ने ईशा को जप्फी डाली हुई है। पर नेक्स्ट शॉट में कैमरा एंगल चेंज होने पर इस बंदे ने ईशा को लेटाया हुआ है। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में फिर से कैमरा एंगल चेंज होने
होने पर फिर से ईशा गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और इसने ईशा को जप्फी डाली हुई है। देखो यार, इस बंदे से तो ईशा ही नहीं समझ रही थी, क्या ही गुंडा बनेगा ये सब जब शिवा ने किया उतनी देर स्टीयरिंग व्हील पे तो किसी का भी हाथ नहीं था। इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी ये पहाड़ों में। फिर इसे संभाला किसने? बैटरी के पापा के भूत ने। टार्ज़ान। ये से फिर उसी जगह रखी जा रही है जहाँ से ये इजीली गिर सकता है और गिर चुका है ऑलरेडी। जब से इनकी ये लड़ाई हो रही है इस रोड पे, तब से इनके आगे पीछे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इतनी पास से भी एम नहीं हो रहा है भाई से, जबकि वो लोग अंदर बैठे हिल भी नहीं रहे घास। हाँ, गाड़ी थोड़ी बहुत हिल रही है पर इतना डिफिकल्ट नहीं था एम करना। वो लोग थोड़ी बच सकते हैं गोली से जो अंदर है गाड़ी के। थोड़ा बहुत भी अच्छा एम होता भाई तेरा, कुछ कर लेता तू इधर। क्या ही गुंडा बनेगा भाई तू। साला मर ही नहीं रहा। ऐसे कैसे मर जाएगा भाई वो? तूने तो मारने की कोशिश तक नहीं की थी उसे, तू एक्सपेक्ट कैसे कर रहा है कि वो मर जाएगा? ये लो, आर्टिस्ट की गाड़ी भी गई अब खाई में। आर्टिस्ट तो पहले ही जा चुका है खाई में, अब उसकी गाड़ी भी गई और गाड़ी के साथ वो विलन भी चला गया। ऊपर ही लेटा हुआ था गाड़ी के वो भी। मेन कैरेक्टर्स खाई के बिल्कुल पास पहुंचकर मरते मरते बचे क्लीशे। फोन तो गाड़ी में ही था जिसपे इन्होंने नेविगेशन लगा रखी थी, इन्होंने निकाला नहीं वो फोन। चलो, गाड़ी के साथ फोन भी गया खाई में। आई लव यू शिवा। तुम दोनों पहले कोई रूम बुक कर लो, ये दुनिया के रक्षा बाद में कर लेना। रूम बुक करो जल्दी। ये भी गया खाई में। ये तो दूसरी बार जा रहा है खाई में। तीनों विलन खाई में है और वो आर्टिस्ट भी बेफालतू खाई में कूद गया था। खूब करती है राक्षस। ये मूवी वैसे ज्यादा अच्छी लगनी थी अगर शिवा और ईशा के कैरेक्टर्स को कम डायलॉग दिए होते। प्रकाश, तुम यहाँ से चले गए तो उनके बारे में तुम कुछ नहीं जान पाओ। अनाथ रहोगे तुम हमेशा। अनाथ रहोगे तुम हमेशा? अनाथ तो वो वैसे भी है, अनजान बोलना होगा। अनाथ बोल दिया गलती से। या अमित जी अडॉप्ट करने वाले थे इसको, जैसे इन्होंने कभी खुशी कभी गम में किया था शाहरुख को, फिर घर से बाहर निकाल दिया था। फायदा नहीं है अडॉप्शन का ज्यादा इनकी। अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। इसमें ब्लैकमेलिंग क्या है भाई? तुम्हें सही नहीं लगी बात, मजबूरी थोड़ी तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मेरे बगैर ठीक रहोगे ना शिवा? एक्ट तो ऐसे कर रही है जैसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हो इसे। लॉल। आग सब कुछ भस्म कर देती है। सब कुछ रोशन भी तो कर देती है। ईशा के साथ जितनी मर्जी नेगेटिव बातें कर लो, वो हर चीज में पॉजिटिव ढूंढती है एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग। ये जनून इस साइड वाले बॉक्सेस को बंद कर रही थी, पर वो दूसरी साइड वाले बॉक्सेस खुद क्यों बंद हो रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो मैं इसके कम से कम 20 सीन्स ऐड कर रहा हूँ। अगर हम ये भी मान लें कि ये अपनी शक्तियों से दूसरी साइड वाले बॉक्सेस को बंद कर रही है, तो इसको इधर वाले बॉक्सेस को अपने हाथों से बंद करने की क्या जरूरत थी? उन्हें भी अपनी शक्तियों से ही बंद कर लेती। मेरे सपनों में क्लियर नहीं है। अगेन, तुमने जिस वक्त वो सब देखा था तुम जग रहे थे, तो वो सपना नहीं था, विजन था। अपना बटन ढूंढ। बटन? ओ, इसका बटन तो ऑलरेडी ईशा दबा चुकी है ना शायद, पहले भी तो ऑन हुआ था। आपका बटन क्या है सर? गुड क्वेश्चन। वैसे सभी आदमियों का बटन सेम ही होता है। पीछे वाले लड़के को देखो, हंसी आ रही है उसे पता है सभी का बटन वही होता है, और इनका बटन तो हमें कंफर्म पता है कि वही है। याद होगा आप लोगों को भी, अगर आप लोगों ने मेरी कभी अलविदा ना कहने वाली वीडियो देखी होगी। इसका फोन तो खाई में गिर गया था यार कार के साथ। इसके पास फोन कहाँ से आया? ये नंबर जो इन्होंने मूवी के अंदर शो किया है वो असल में किसी का नंबर है, और ट्रू कॉलर पे सर्च करने पे पता लगा है कि जिसका ये नंबर है उसका नाम रणवीर सिंह है। लॉल। प्रोडक्ट प्लेसमेंट दिखा ऐसे रहे हैं कि इसे डर लग रहा है सपने में, पर इसके एक्सप्रेशंस देख के और इसका हथ चलन देख के कुछ और ही लग रहा है। इतनी जल्दी उस ईशा ने इसके मुंह पर दरवाजा कैसे बंद कर दिया? मैन स्टॉप। उस बंदे को कुछ सेकंड्स ही लगते हैं दरवाजा तोड़ने में, और उतने टाइम में ये अपना बैग पकड़कर खिड़की खोलकर यहाँ से निकल भी रही होती है। क्या जरूरत थी ईशा को शिवा का सामान लाने की? ये सब करते हुए ईशा की जान भी जा सकती थी। हाँ, शिवा के पास भी ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा है, वो शंख एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र का हिस्सा है, पर ये बात शिवा को नहीं पता है अभी तक। तो ये शिवा का सामान शिवा के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ईशा की लाइफ से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये शंख ना लेके जाती ईशा, तो पता ही लगना था किसी को कि ब्रह्मास्त्र का लास्ट हिस्सा है कहाँ पे। ऊपर से विलन्स को आश्रम की लोकेशन भी नहीं पता थी, और अगर ईशा पकड़ी जाती तो उन्हें आश्रम की लोकेशन भी पता लग जानी थी। मैन स्टॉप। इस मूवी में सभी लोग गिर ही जा रहे हैं, कोई खाई से गिर रहा है, कोई ऊंचाई से गिर रहा है। इतने लोग गिर चुके हैं ना, मेरे पास अब काउंट भी नहीं है सबका, अभी तो और गिरना है। तुम ठीक हो क्या? नहीं। हाँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। प्लॉट आर्मर ने टाइम पे बचा लिया, नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर कौन बचता है? आई लव यू ईशा। आई लव यू शिवा। नाउ इज नॉट द टाइम। अभी वो नंदी अस्त्र वाला बंदा आसानी से ईशा को यहाँ से उठाकर भाग सकता था, पर इन्होंने दिखाया नहीं। शॉट के बाद उसको पता नहीं कहाँ पे गिरा है जाके वो। उसके पास इतना अच्छा अस्त्र है, उसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा होगा खास, पर वो नहीं आया इसके बाद ईशा को उठाने। चिंगारी के बिना आग नहीं बन रही सर। शिवा को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ
इतनी बेसिक चीज तो कर नहीं पा रहा है। इमेजिन आप खुद अग्नि अस्त्र हो पर अपनी पावर्स को यूज करने के लिए आपको लाइटर की जरूरत पड़ती हो। लॉल। देव जीत गया। गुड क्वेश्चन। अगर देव जीत जाता तो दुनिया का विनाश ही हो जाना था। तो ये तो तुम खुद फिगर आउट कर सकते हो ना भाई कि देव जीता कि नहीं। आप मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बताने वाले थे, लेकिन ये कहानी देव और अमृता की लड़ाई की है। सब कुछ जुड़ा हुआ है शिवा। The end is the beginning. The beginning is the end. वो जानती है हमारे बारे में। तेरी ही बेवकूफी के कारण जानती है वो कि तुम लोग इधर हो। क्या जरूरत थी वो पेंडेंट डालने की। ये आराम से इधर पैदल चल के आ गए हैं, कोई इनके पीछे पीछे नहीं आया। ईशा के सर पे जो चोट लगी थी वो रानी ने ठीक कर दिया और चोट का निशान भी नहीं है इसके सर पे। तो इस रानी ने ईशा के बाजू वाले चोट के निशान क्यों नहीं गायब किया। लगे हाथ वो भी कर देती। और वो हिस्सा अमृता के पास रह गया। वो हिस्सा अमृता के पास रह गया था। क्या मतलब रह गया था भाई? एक हिस्सा उसने रख लिया था। ये लोग अभी तक क्यों नहीं निकले हैं यहाँ से? इनसे पहले इन लोगों ने कुछ लोगों को भेज भी दिया है यहाँ से, तो इन्हें भी यहाँ से अभी तक निकल जाना चाहिए था। अभी तक ये लोग यहाँ पे टाइम पास ही करी जा रहे हैं। निकलो यहाँ से भे। कोई फायदा ही नहीं लिया इन्होंने उस ब्लड आईडी सेफ्टी फीचर का। जब भी जरूरत होती है तब इन्होंने अपने टुकड़ों से उस सेफ्टी फीचर को हटाया होता है। वैसे तो इन विलन्स ने सभी को ज्यादातर जान से मार दिया था, तो इस आश्रम में किसी को भी इन्होंने जान से क्यों नहीं मारा अभी तक? और अगर इन्हें बंदी बनाकर रखना था तो कम से कम सभी को तो बांध देते। देखो अभी ये शिवा ब्रह्मास्त्र के आखिरी हिस्से से भी ब्लड आईडी सेफ्टी फीचर को हटा रहा है। उस सेफ्टी फीचर को यूज ही मत करो यार, अगर उसका कुछ फायदा ही नहीं लेना तो। ऐसे ही अपना खून वेस्ट कर रहे हो उस फीचर को बार बार हटाने के लिए। ब्रह्मास्त्र को स्वाइप पे ही रखो। ये जुनून तो मन पड़ सकती है ना, और किसी से सच भी बुलवा सकती है। तो इसे रानी को पकड़कर ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सीधा गुरुजी को ही पकड़ती जो आश्रम के हेड है। जब शिवा ब्रह्मास्त्र का हिस्सा फेंकता है तब तुरंत ही इन्हें शिवा पर फायर कर देना चाहिए था, पर ये लोग आराम से उसे अपनी पावर यूज करने तक उसे देखते ही रहते हैं। ऑल्सो गन्स तो आसपास के सभी लोगों के पास है, और पहले शिवा एक बंदे पे ही अटैक करता है तो बाकियों के पास अच्छा खासा टाइम था इस पे फायर करने के लिए। ईशा इसके साथ क्यों आई है? ये लाइटर वाला काम तो ये खुद भी कर सकता था। ईशा के आने से तो शिवा की परेशानी ही बढ़ेगी, क्योंकि उसे अपनी सेफ्टी के साथ साथ ईशा की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये आसपास खड़े बंदे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से गन पकड़ के बुत बन के खड़े हुए हैं। और यहाँ पे कम से कम आसपास 100 बंदे होंगे, तो मैं इसके कम से कम 50 सीन्स ऐड कर रहा हूँ इन सब बुत जैसे बंदों के लिए। इस मूवी से खाई का कैसे सही इस्तेमाल करना चाहिए सीखना चाहिए सभी डायरेक्टर्स को। सब कैरेक्टर्स खाई में सैर करने जा रहे हैं। ईशा इतनी ज्यादा आग में खड़ी है अपने प्रेमी को जप्फी डाल के, फिर भी इसे गर्मी नहीं लग रही है। कितनी मुश्किल से इस जुनून ने आग बुझा ही दी है। अभी ये आसपास वाले बंदे गोली क्यों नहीं मार रहे हैं यार? मार दो इन दोनों को। गुरुजी और उनके चेलों ने आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया? खोल तो कब का दिया था शिवा ने उनको, आए भी ये पूरे टाइम पर है। बस इन दोनों की जान जाने ही वाली थी। देखो इसे कहते हैं पावर ऑफ प्लॉट आर्मर। आसपास 100 बंदे खड़े हैं, एक निहत्ते बंदे पे ऑटोमेटिक फायर आर्म से लगातार फायर कर रहे हैं, पर एक भी गोली नहीं लग रही है। 21 सिंस का तो कम से कम आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ये सब लोग देखो यार एक एक करके एंट्री मार रहे हैं अपनी। सही है सही है। अब देखो अभी ये ईशा गोलियों के बीच में से निकल रही है और इसे भी गोली नहीं लग रही है। ईशा सोच रही है कि अगर शिवा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती प्लॉट आर्मर का इस्तेमाल। चल तू भी ले ले 21 सिन का आशीर्वाद। देखो ये तो रास्ता बना रहे हैं गोलियों के साथ इसके लिए बीच में से निकलने का। ऐसे तो मत ही करो। अब तो ये लेट ही गया है, मूव भी नहीं कर रहा। अब तो मार दो इसे कोई। रवीना पकड़। ये तो पास पास खेलने लगे हैं बीच फाइट में। ये शिवा तो जैकी चैन बन गया। ऑसम एक्टिंग। गुरुजी बोलकर तो तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उन्हें। ऐसे बोलो पीछे तो देखो। उस जुनून को तो पता नहीं लगना था कि ये दोनों कहाँ पर हैं, पर ये तो यहाँ से खुद ही खड़े होके भागने लग जाती है और ऊंची ऊंची शिवा चिल्लाती है। अब तो जिन लोगों को नहीं भी पता करना होगा कि ये कहाँ पे है, उन लोगों को पता लग गया होगा कि ये कहाँ पे है। और ये ईशा ब्रह्मास्त्र के हिस्से को दूसरी लड़की को पकड़ा कर यहाँ से भाग सकती थी। तब तो मान भी सकते थे इसका कोई रीजन है डिस्ट्रैक्ट करने का, पर ये तो खुद उस टुकड़े को अपने हाथ में लेकर भाग रही है और जुनून भी आराम से उसे यहाँ से भागने दे रही है। ना तो वो उसका पीछा कर रही है और ना अपनी पावर से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ईशा की शिवा चिल्लाने से ही शिवा की शक्तियां वापस आ रही हैं, तो ये काम तो ईशा को कब का कर देना चाहिए था। चलो शिवा की बॉडी को तो आग नहीं लगती है, पर इसके कपड़े क्यों नहीं जलते हैं? देखो फिर से खाई का कितना सही इस्तेमाल हो रहा है। ईशा सीधा खाई की तरफ क्यों भाग रही है? इसे भी जाना है क्या खाई में? हाँ अभी चले जाए तो इसे आधी मूवी के कैरेक्टर्स वही मिल जाएंगे। मतलब क्यों ही भाग रही है खाई की तरफ? आगे तो कोई रास्ता भी नहीं है, ये कहीं और जा सकती है, इधर उधर, यहाँ कहीं छुप भी सकती है, पर इसे तो खाई की तरफ भागना है। अच्छा अब ये बच्चा खाई के पास बैठा अकेला क्या कर रहा है? बाहर मत आना। ईशा बोल रही है बाहर मत आना, और ये तुरंत बाहर भी आ गया। लाल अब फिर से इसे जिंदा छोड़कर जा रही है। मार दे इसे। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं ब्रह्मास्त्र को खाई में फेंक दूंगी। इस मूवी में वैसे भी सभी लोग खाई में ही जा रहे हैं, तो फेंक दो इसे भी। लाल खाई में सेफ्टी बिल्कुल नहीं होगी इस ब्रह्मास्त्र के पीस की। इस सारी मूवी के कैरेक्टर्स खाई में ही बैठे
हैं। इस शॉट में ईशा बोलती है कि तू जा यहाँ से और मुड़कर मत देखना, पर ये फिर भी इधर ही खड़ा है। देखो पीछे पत्थर के, भाग जा भाई यहाँ से। ये भी टाइम पास ही कर रहा है शिवा के साथ। कोई तो मार दो यार इसे। फाइनली जब इसका मूड बनने ही वाला था शिवा को मारने का, प्लॉट आर्मर ने फिर शिवा को बचा लिया। असली विलन तो ये शिवा है। इस मूवी के विलन ने कितने मौके दिए हैं शिवा को अपनी जान बचाने के, पर इस शिवा को एक मौका मिला है अभी किसी को मारने का, और इसने मार भी दिया। खाई 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 खाई, यस खाई। सारी कहासी कूद जाओ यार एक साथ खाई में। पहले इस बच्चे ने जनून को खाई में फेंका था, अब जनून ने इस बच्चे को खाई में फेंक दिया। ये अब जनून भी गई खाई में दोबारा। ये जनून का रिकॉर्ड होगा। ये इतनी जल्दी 2 बार खाई में जा चुकी है। पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे अस्त्र इंडिया में ही हैं। देखो बाकी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में कोई भी जगमगाहट नहीं हो रही है। ईशा को शिवा की तरफ भागना चाहिए था, ना कि शिवा को उसकी तरफ। पर ईशा आराम से खड़ी उधर ही शिवा शिवा चिल्लाती रहती है बस। और सारी मूवी में ईशा ने यही किया है। देखो आराम से पहुंच सकती थी शिवा के पास दूसरी साइड, और अगर ये जल्दी करती तो और भी ज्यादा इजी होता शिवा के पास पहुंचना, क्योंकि शिवा तो दूर से आ रहा था इधर वाली साइड। उतने टाइम में काफी कुछ टूट फूट चुका है। ईशा के आसपास वाला सब कुछ टूट फूट चुका है, पर जिस जगह पे ईशा खड़ी है उस जगह को कुछ भी नहीं हुआ। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। अब जाके आग से कपड़े फटे हैं इसके, पहली बार इस मूवी में, वो भी सिर्फ ऊपर ऊपर के फटे हैं। लॉल। ईशा को जब जब तकलीफ होती है तभी शिवा अपनी पावर्स को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा पाता है। तो इसका मतलब तो ईशा को बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा शिवा का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए। प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। लेट्स कंक्लूड बाय सेइंग प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। व्हाट? अगर ये सच है तो आप लोग भी प्यार दिखाओ इस चैनल को, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSens। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.